हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका डीजे सर क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा और हम 24 जनवरी के बारे में पढ़ रहे थे। और 24 जनवरी को क्या हुआ था बताओ? 24 जनवरी को क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुई है ना, 24 जनवरी 1950 को। बताओ कितने सदस्यों ने भाग लिया? कितने सदस्यों ने भाग लिया था अंतिम बैठक में? 284। ठीक है। और 284 इसमें से महिलाएं कितनी थी? 9। कितनी थी? 9। इन्हीं 284 सदस्यों ने संविधान की कितनी प्रतियों पर? 3 प्रतियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। अच्छा जी, बताओ सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, है ना। और सबसे बाद में, और राजस्थान से सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता। प्रथम महिला जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, ठीक है। अच्छा, इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा किस किस को स्वीकार किया गया था? राष्ट्रध्वज और राष्ट्रध्वज नहीं किया ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रध्वज को कब किया? 22 जुलाई 1947 को, है ना। और डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा, ठीक है। इसी दिन जो है अनुच्छेद 380 के अनुसार संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? HVR अयंगर, जो संविधान सभा के क्या थे? सचिव। क्या थे? संविधान सभा के सचिव। देखो ये जो संविधान सभा थी, इसी दिन संविधान सभा को भंग किया गया। संविधान सभा को भंग कब किया गया? 24 जनवरी 1950। भंग या विघटित किया गया। भंग या विघटित किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा ने जो है 3 वर्ष है और 1 माह और 16 दिन तक कार्य किया। संविधान सभा ने कितने समय तक कार्य किया? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक क्या किया? कार्य किया, ठीक है। और संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान निर्माण में। और संविधान सभा ने कार्य किया 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, ठीक है। देखो अनुच्छेद जो 379 था, 379 हमने पढ़ा, 379 पढ़ा ना। इस 379 में प्रावधान था कि जब तक स्थायी संसद का गठन नहीं होगा, किसका गठन नहीं होगा? स्थायी संसद का गठन नहीं होगा, तब तक जो संविधान सभा है, तब तक संविधान सभा ही जो है किस रूप में काम करेगी? अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। तब तक संविधान सभा ही जो है अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। और इस अंतरिम संसद की अध्यक्षता जो की जाएगी, वह की जाएगी GV मावलंकर के द्वारा। किसके द्वारा? GV मावलंकर। इनके द्वारा जो है अंतरिम संसद की बैठकों की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? GV मावलंकर के द्वारा। किसके द्वारा? GV मावलंकर के द्वारा, ठीक है। देखो हमने बात की कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक सदस्य संख्या थी, सर्वाधिक सदस्य संख्या वह कहाँ से थी? सर्वाधिक सदस्य संख्या कौन से प्रांत से थी? संयुक्त प्रांत से। कौन से प्रांत से? संयुक्त प्रांत से थी। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत से थी। और देखो फिर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में सदस्य कहाँ से थे? डॉक्टर अंबेडकर देखो पहले तो जो है जयसूर कुलना ये पड़ता है पूर्वी बंगाल में पड़ता था। ये कहाँ पड़ता था? ये पूर्वी बंगाल। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में, है ना। जयसूर कुलना
पूर्वी बांग्लादेश में जो है, पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता था, पर यह क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। फिर जो है एम.आर. जेकर के द्वारा, एम.आर. जेकर के द्वारा जो है, एम.आर. जेकर के द्वारा पुणे महाराष्ट्र से सीट खाली की गई और वहाँ से जो है पुणे से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। पूछा जाता है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे, तो कहाँ से थे? पुणे महाराष्ट्र से। ठीक है, और प्रारंभ में कहाँ से थे? जयसुर कुलना। और जयसुर कुलना कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। कहाँ है? पूर्वी बंगाल में जयसुर कुलना। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में जो है संविधान सभा थी, इसमें जो जनजातियां थी, इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जनजातियों का प्रतिनिधित्व तो ये किया गया था जयपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था जनजातियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, और इसमें जो है फारसियों का जो प्रतिनिधित्व है, फारसियों का प्रतिनिधित्व पी.एस. मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पी.एस. मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पी.एस. मोदी के द्वारा। कि पूछा जाता है कि जनजातीय जो है संविधान सभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जयपाल सिंह ने। और फारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? पी.एस. मोदी ने। किसने किया? पी.एस. मोदी ने। ठीक है, देखो संविधान सभा में जो है महिलाओं की अपन बात करें, महिलाओं की, तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी, बताओ कितनी थी संविधान सभा में महिलाएं? 15 थी। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ठीक है, और प्रथम बैठक में महिलाएं कितनी थी? प्रथम बैठक में 10 महिलाएं थी। प्रथम बैठक में कितनी थी? 10। प्रथम बैठक में महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 10 थी। अब देखो कौन कौन सी प्रथम बैठक में 10 महिलाएं थी। पूरी 15 महिलाओं की हम बात करेंगे। और देखो अंबु स्वामीनाथन ये कहाँ से थी? तो अंबु स्वामीनाथन ये संविधान सभा में सदस्य थी मद्रास से। कहाँ से थी ये? मद्रास से। और ये संविधान सभा में की जो है सदस्य कब बनी? तो ये बनी 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 को जो है सेंट्रल और नई दिल्ली में संविधान सभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। और महिलाएं कितनी थी? 10। हाँ, एक थी दक्षायनी वेलायुधन। ये जो है ये भी कहाँ से थी सदस्य? मद्रास से। कहाँ से थी ये भी मद्रास से थी, दक्षायनी वेलायुधन। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? दक्षायनी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। कौन? हाँ, दक्षायनी वेलायुधन। इसके बाद हम बात करें, देखो दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, और एक महिला सदस्य थी हंसा मेहता। कौन थी? हंसा मेहता। ये दोनों बम्बई से थी। कहाँ से थी ये दोनों? बम्बई से थी। दुर्गाबाई देशमुख और हंसा मेहता ये कहाँ से थी? दोनों बम्बई से थी।
और एक महिला सदस्य थी मालती चौधरी। कौन थी? मालती चौधरी, ये थी उड़ीसा से। मालती चौधरी कहाँ से थी? उड़ीसा से। मालती चौधरी संविधान सभा में सदस्य कहाँ से थी? उड़ीसा से। मालती चौधरी कहाँ से थी? उड़ीसा से। ठीक है, इसके देखो मालती चौधरी कहाँ से थी? उड़ीसा से। देखो इसके बाद हम बात करें सुचेता। सुचेता कृपलानी, नाम सुना होगा इनका। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी, इनकी बात करें तो ये संविधान सभा में सदस्य थी संयुक्त प्रांत से। कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। इन सब की डेट जो है 9 दिसंबर है। सबकी डेट क्या है? 9 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक में जो शामिल हुई थी सुचेता कृपलानी। फिर पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी ये भी कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। कहाँ से थी ये भी? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसके अलावा कमला चौधरी। कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी ये भी कहाँ से थी? कमला चौधरी ये भी संयुक्त प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, एक महिला सदस्य थी लीला रे। लीला रे, लीला रे, ये लीला रे जो है पश्चिम बंगाल से थी। कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से थी लीला रे। तो देखो कौन कौन महिला सदस्य, देखो अंबु स्वामीनाथन मद्रास से थी, और दाक्षायणी वेलायुधन ये भी कहाँ से थी? मद्रास से। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, मालती चौधरी और सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और लीला रे। लीला रे, ठीक है। और कौन कौन महिला सदस्य थी? देखो एक विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नाम सुना होगा आपने। विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन। ठीक है, और ये संविधान सभा की सदस्य बनी 17 दिसंबर 1946 को। कब बनी ये? 17 दिसंबर 1946 को, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये संयुक्त प्रांत से थी। इसके बाद बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये क्या थी? एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, इसके बाद देखो अपन बात करें तो एक राजकुमारी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, और एक सदस्य थी रेणुका, रेणुका रे, रेणुका रे। ठीक है, और एक महिला सदस्य थी वह थी एनी मस्करिनी, एनी मस्करिनी। ठीक है, एनी मस्करिनी ये बनी थी 17 जुलाई 1947 को,
ठीक है। और राजकुमारी अमृता कौर ये बनी 21 दिसंबर 1946 को, 21 दिसंबर 1946। रेणुका रे ये बनी 14 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947, ठीक है। इसके अलावा एनी मस्करीनी ये सदस्य बनी 29 दिसंबर 1948, 29 दिसंबर 1948। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और एकमात्र पूछे आपसे, एकमात्र दलित कौन थी? एकमात्र दलित कौन थी? देखो, इसके अलावा जो है एक सदस्य हैं सरोजनी नायडू, नाम सुना क्या आपने? सरोजनी नायडू, ये क्या है? सरोजनी नायडू ये थी बिहार से। सरोजनी नायडू कहाँ से थी? बिहार से, है ना। और देखो, प्रथम बैठक में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रथम बैठक में 10 थी। प्रथम बैठक में कितनी थी? 10। फिर ये बाद में आई। विजय लक्ष्मी पंडित कब आई? 17 दिसंबर। और बेगम एजाज रसूल 17 जुलाई 1947, ठीक है। और रेणुका रे कब बनी सदस्य? 14 जुलाई 1947। एनी मस्करीन कब बनी? 29 दिसंबर 1948 को बनी। तो ये संविधान सभा की क्या थी? महिला सदस्य। अब यहाँ से ये मुख्यमंत्री की संविधान सभा की कौन सी महिला सदस्य जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, स्वतंत्र, ठीक है। और संविधान सभा की कौन सी महिला सदस्य जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी? कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है। और स्वतंत्र, देखो, संविधान सभा की महिला सदस्य जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री बनी, कौन? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। कौन सा मंत्रालय था इनके पास? कौन सी मंत्री थी राजकुमारी? स्वास्थ्य मंत्री। और अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री अंतरिम, हाँ, गंजापर अली खान। कौन थे? गंजापर अली खान। गंजापर अली खान। तो ये संविधान सभा में जो है क्या, कौन सा प्रतिनिधित्व हो गया? महिला प्रतिनिधित्व। कौन सा प्रतिनिधित्व हो गया? महिला प्रतिनिधित्व। देखो, अगर अपन बात करें किसकी? राजस्थान की। किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य निर्वाचित हुए राजस्थान से संविधान सभा में? तो देखो, राजस्थान का प्रतिनिधित्व की अपन बात करें तो राजस्थान से जो है संविधान सभा में 11 + 1, ठीक है। 11 तो क्या थे? मनोनीत, और 1 क्या था? निर्वाचित, है ना। अब अपन देखो, निर्वाचित तो कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव, है ना, जिन्होंने राजस्थान के एकमात्र सदस्य जिन्होंने प्रथम बैठक में क्या लिया था? भाग, है ना। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है? डिक्की बर्ड प्राण बालकन योजना, है ना, और माउंटबेटन योजना। देखो, हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो कहाँ कहाँ से संविधान सभा में जो है सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो देखो, जयपुर से किए गए थे। इसके अलावा जोधपुर से किए गए थे, है ना। जयपुर, उदयपुर से किए गए थे, है ना। जोधपुर से किए गए थे, शाहपुरा से, इसके अलावा बीकानेर से,
इसके अलावा अलवर से, इसके अलावा भरतपुर से, इसके अलावा कोटा से। राजस्थान से संविधान सभा में, राजस्थान से संविधान सभा में कुल मनोनीत सदस्य कितने थे? 11। देखो, जयपुर से 2 सदस्य थे, हीरालाल शास्त्री। एक तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री, और राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य रहे। पूछा जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे, प्रथम प्रधानमंत्री रहे, कौन है? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जयनारायण व्यास भी है जो संविधान सभा के सदस्य रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य थे और मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। कौन है वो? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी ये संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष। क्या थे ये? उपाध्यक्ष थे। और कहाँ से थे ये? देशी रियासतों से। और ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। कौन थे? एस सी मुखर्जी। देखो, वो तो बने थे 25 जनवरी 1946 को, और ये बने 16 जुलाई 1947 को। कब बने ये? 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, संविधान सभा। हाँ, उदयपुर से 2 सदस्य थे। एक तो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और एक थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता की विशेषता बताओ। इन्होंने क्या किया था? संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर, राजस्थान से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? बलवंत सिंह मेहता ने। देखो, फिर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? इन्हें पता है क्या आपको? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। शाहपुरा, यहां से कौन थे? गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। कौन सा सावा? हाँ, गोकुललाल असावा। कहां से थे? शाहपुरा से। देखो, बीकानेर से अपन बात करें, बीकानेर से कौन थे? अलवर से कौन थे? भरतपुर से कौन थे? कोटा से कौन थे? कोटा का पता है आपको? कोटा से दले सिंह थे। कोटा से कौन थे? दले सिंह। हुडा सम्मेलन हुआ था ना, हुडा सम्मेलन में कोटा से प्रतिनिधित्व भी दले सिंह ने किया था, पर ये अलग है, वो अलग है। हाँ, 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा? हुडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुडा सम्मेलन। और हुडा सम्मेलन में जो प्रतिनिधित्व किया गया था वह दले सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सॉरी, नहीं, दले सिंह नहीं, दले सिंह ने किया था बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से, है ना। और यहाँ से किया था दुर्जन साल हाड़ा ने। किसने किया था? दुर्जन साल हाड़ा ने। अच्छा, देखो, अपन भरतपुर की बात करें, भरतपुर की, तो भरतपुर से जो है, भरतपुर से राज बहादुर। भरतपुर से कौन थे? राज बहादुर। ठीक है, और अलवर की अपन बात करें, अलवर की, तो यहाँ से रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय जो है, यहाँ से संविधान सभा में सदस्य थे। कौन? रामचंद्र उपाध्याय। एक खेतड़ी, खेतड़ी का नाम सुना है? खेतड़ी,
हाँ, बीकानेर से जसवंत सिंह थे, सही बता रहे हो आप, बिल्कुल जसवंत सिंह। बीकानेर से कौन थे? जसवंत सिंह। और खेतड़ी से थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह। तो हो गए ना? तो देखो, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी कहाँ से थे? जयपुर से। उदयपुर से कौन कौन थे? हाँ, जोधपुर से जयनारायण व्यास और शाहपुरा से गोकुल लाल असावा। बीकानेर से जसवंत सिंह और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। भरतपुर से राज बहादुर और कोटा से और खेतड़ी से सरदार सिंह। खेतड़ी से सरदार सिंह। हाँ बताओ, जयपुर से कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। पूरा ध्यान से ध्यान देना है, तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा। जयपुर से हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जो राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण जो 30 मार्च 1949 को, ठीक है, वृहद राजस्थान संघ, उसमें जो है प्रधानमंत्री बने थे कौन? हीरालाल शास्त्री। कहाँ से बने थे? जयपुर से। कहाँ से बने थे? जयपुर से। अच्छा जी। उदयपुर से बहुत अच्छे, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। जोधपुर से कौन थे संविधान सभा के सदस्य? जयनारायण व्यास। अच्छा, शाहपुरा से कौन थे? गोकुल लाल असावा। अच्छा जी। और खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह। बीकानेर से कौन थे? जसवंत सिंह। बीकानेर से कौन थे? जसवंत सिंह। ठीक है। तो ये थे संविधान सभा के सदस्य। देखो, इसके पहले हमने महिला सदस्यों की बात की। किसकी बात की? महिला सदस्य कि संविधान सभा में जो है महिला सदस्य कितनी थी? तो कितनी थी? 15। और प्रथम बैठक में कितनी थी? 10। प्रथम बैठक में कितनी थी? 10। देखो कौन कौन सी थी, अपन इनकी बात करें कौन कौन सी थी। तो एक तो अंबु स्वामीनाथन। कौन? अंबु स्वामीनाथन कहाँ से थी? मद्रास से 9 दिसंबर 1946 को शामिल हुई। ठीक है। दाक्षायणी वेलायुधन, ये एकमात्र क्या थी? दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र क्या थी? दलित महिला सदस्य। दुर्गाबाई देशमुख मुंबई से थी। हंसा मेहता, ये भी कहाँ से थी? बम्बई से। मालती चौधरी कहाँ से थी? उड़ीसा से। कहाँ से थी? उड़ीसा से थी। और सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी, ये कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। तीनों। देखो जो है जो पूर्णिमा का, इसको कैसे याद करें थोड़ा सा, जो पूर्णिमा का चांद होता है वह कमल की तरह नजर आता है। देखो, सच सच कहें तो पूर्णिमा का चांद, सच कहें तो पूर्णिमा का चांद किसकी तरह नजर आता है? कमल की तरह नजर आता है। ठीक है। ये तीनों कहाँ से थी? संयुक्त, है ना, तीनों संयुक्त रूप से। अब देखो, गांव में आवाज लगाते हैं ना, आवाज जोर से, तो ऐसे बुलाते हैं, छोरा रे, हैं, छोरी, ऐसे तो लगाते हैं, ऐसे ही। लीला रे, लीला रे। इधर रेणुका रे, लीला रे, रेणुका रे। आपको पता है कि जूमिंग कृषि जो होती है, जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में कोनू को, और वियतनाम में रे कहा जाता है। वियतनाम रे, रेणुका रे, लीला रे, याद रह जाएगा। लीला रे कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से। और ये रेणुका रे, रेणुका रे ये बनी थी 14 जुलाई 1947 को। कब बनी थी? 14 जुलाई 1947 को। तो याद रह जाएगा, ये दो नाम याद है सही। देखो, सुचेता कृपलानी का नाम आपको याद है और सरोजिनी नायडू का याद है। दो है क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल। राजकुमारी का नाम पहले से आपको पता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर, इनका नाम पहले से आपको याद है। ठीक है। बेगम एजाज रसूल का नाम आपको पहले से याद है ना, याद है कि नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कार्यकाल कितना है? 17 वर्ष। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितना है? 17 वर्ष। और ये कब बनी सदस्य? 17 दिसंबर। कब बनी ये?
17 दिसंबर, याद रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 कितना है? 17 वर्ष। और ये भी सदस्य कब बनी? 17 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें देखो एक और है 17 वाली, ये बेगम एजाज रसूल 17 खतरा, एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य, एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य। ठीक है, अच्छा, प्रस्तावना को भी जो स्वीकृति दी गई वो 17 अक्टूबर को दी गई। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकृति दी गई थी वो 17 अक्टूबर 1949 को दी गई और प्रस्तावना लागू हुई 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले हमने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की। ठीक है, लोकसभा का पहली बार गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और भाग 17 में राजभाषा है और राजभाषा हिंदी के रूप में अभी उसको खतरा पैदा होता जा रहा है। हिंदी बोलने से भी कतराते हैं, है ना, ज़्यादा कोशिश किसकी करते हैं? इंग्लिश की। तो क्या है, वहाँ भी क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है। क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है। हुडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, वहाँ भी खतरा हुआ किसको? मराठों को। हुडा सम्मेलन से किसको खतरा हुआ? मराठों को। अच्छा देखो, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। वहाँ भी खतरा हुआ किसको? राणा सांगा को। पहली बार आ रहा ना राणा सांगा। राणा सांगा पहली बार किसी युद्ध में आ रहा था, नहीं तो पहले खातौली का युद्ध लड़ा गया, ठीक है, और बाड़ी का युद्ध लड़ा गया, सब में राणा सांगा जीते, पर खानवा के युद्ध में राणा सांगा क्या हो गए? पराजित। तो राणा सांगा को क्या हुआ? खतरा। और देखो, विजय लक्ष्मी पंडित कब बनी? 17 दिसंबर। जवाहरलाल नेहरू कब बने? कितने साल कार्यकाल रहा उनका? 17 वर्ष। कितने वर्ष रहा? हाँ, तो 17 में हमें क्या याद रखना है? खतरा। देखो, ये तो हमारे याद करने का तरीका है, बाकी कुछ ऐसा ये जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा ही हो, हमारे याद रखने का क्या है? तरीका है। ठीक है, तो ये 15 महिला सदस्य। अब बताओ, इनमें से हो गई ना याद? याद हुई कि नहीं हुई? ये हो गई। अगर नहीं हुई तो कौन सी नहीं हुई, इसकी भी कोई तोड़ निकालते हैं। हाँ, चलो जी आगे बढ़े। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। 24 जनवरी की बात कर रहे थे, वहां तक लिख लिया था अपन ने। 24 जनवरी तक लिख लिया था ना? हाँ, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा। अच्छा, पिंगली वेंकैया, चलो ठीक है, लिखें लिखें 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग या विघटित की गई। लिखो 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 लिखो, दो बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग या विघटित की गई। भंग या विघटित की गई। भंग या विघटित, भंग या विघटित, भंग 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 या विघटित की गई। इसने इसने 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक कार्य किया। किसने? संविधान सभा ने। इसने 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक क्या किया? कार्य किया। इसने 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक कार्य किया। इसने 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक क्या किया? कार्य किया। लिख लिया? लिखो। नेक्स्ट साइंस लिखेंगे। अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 379 अनुच्छेद 379 में प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 379 में प्रावधान किया गया कि जब तक
जब तक भारत में स्थायी संसद का गठन नहीं होगा, जब तक भारत में स्थायी संसद का गठन नहीं होगा, तब तक संविधान सभाएं अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद मतलब अस्थायी संसद, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अंतरिम संसद के रूप में क्या करेगी? कार्य, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तथा इसकी अध्यक्षता के लिए, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तथा इसकी अध्यक्षता के लिए जीवी मावलंकर को नियुक्त किया गया तथा इसकी अध्यक्षता के लिए किसको नियुक्त किया गया? जीवी मावलंकर को, तथा इसकी अध्यक्षता के लिए जीवी मावलंकर को नियुक्त किया गया। लिख लिया? आगे हम बात करें, देखो देखो 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ? 26 जनवरी 1950। देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? संविधान लागू, है ना? संविधान लागू, पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिलाई गई? शपथ। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिलाई गई? शपथ दिलाई गई। और इनको शपथ दिलाई थी किसने? हीरालाल जैकेनियन। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिलाई गई? शपथ। अच्छा जी, देखो इसी दिन भारत जो है गणतंत्र बना। इसी दिन भारत क्या बना? गणतंत्र बना, ठीक है। गणतंत्र बना, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, जो सर्वोच्च है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति क्या हुआ? निर्वाचित। प्रेसिडेंट क्या हुआ? राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। सॉरी, इसी दिन राष्ट्रपति ने क्या ली? शपथ। शपथ कब ली थी? 26 जनवरी को। और देखो जो राष्ट्रपति होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। भारत एक गणतंत्र है, अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का
है ना, प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव। तो इसको लिख लेंगे, लिखो। लिख लिया क्या? लिखो, लिखो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। लिखिए, इसी दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। इसी दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, इसी दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट आंसर लिखो, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ, इसका अर्थ से है कि भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ से है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, अर्थात जनता द्वारा, लिखो आगे, अर्थात जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अर्थात जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अर्थात जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लिख लिया सबने? देखो, 26 जनवरी 1950 की हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान में 395 तो क्या थे, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने थे, 395, और भाग की अपन बात करें तो भाग कितने थे, 22, और अनुसूचियों की अपन बात करें तो अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, 8, कितनी थी, 8। अगर देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 क्या है, अनुसूचियां है। तो ये भी लिख लो, 26 जनवरी 1950 लिख के अनुच्छेद 395, ऐसे आगे एरो लगा के 470 और भाग 22 और वर्तमान में 25, अनुसूचियां 8 और वर्तमान में 12, मूल संविधान में 8 और वर्तमान में कितनी है, 12। लिख लो इसको। लिख लिया? लिखो, लिखिए, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी। पहले भी नाम पढ़ा इनका, आया ना पहले नाम, कहाँ आया ये फ्रैंक एंथोनी का नाम? फ्रैंक एंथोनी कैसा, स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। कौन सी बैठक में? फर्स्ट बैठक, ठीक, ओके। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथोनी ने, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जैसे कि अपन ने बात की थी पहले कि जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जनजातियों का जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयपाल सिंह ने। किसने किया था? जयपाल सिंह ने। जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जयपाल सिंह ने। ये वाला चलो छोड़ो उसको। जयपाल सिंह, ठीक है। लिखो, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का लिख लिया अपन ने। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथोनी। फिर लिखो, जनजातियों का प्रतिनिधित्व जनजातियों का किसने किया? जयपाल सिंह ने। किसने किया? जयपाल, ठीक है। फारसी समुदाय, और फारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फारसी समुदाय, फारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया पीएस मोदी ने। किसने किया? पीएस मोदी ने। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथोनी। और जनजातियों का जयपाल सिंह। किसने किया? जयपाल सिंह ने। और फारसी समुदाय का किसने किया? पीएस मोदी ने। याद हो गया कि पीएस मोदी, पीएस मोदी अल्पसंख्यक फ्रैंक, है ना? अल्पसंख्यक में क्या याद रखना है? फ्रैंक, अल्पसंख्यक फ्रैंकली, ठीक है। और जनजाति, जनजातियां थोड़ी मजबूत होती है, सिंह के समान होती है ना। जनजातियां मजबूत होती है सिंह के समान। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का उनको कठोर अनुभव होता है, और विपरीत परिस्थितियों में जीती हैं जनजातियां। जीती कि नहीं जीती है? तो वह सिंह के समान है, ठीक है। और फारसी, वो कहते ना कि आद कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मोदी जी जो भाषण देते हैं, भाइयों बहनों मैं आपके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, है, तो इसमें फारसी में क्या रखना है? पीएस मोदी याद रखना है। क्या याद रखना है? पीएस मोदी, ठीक है। लिखो, आगे लिखेंगे, ये लिख लिया अपन ने प्रतिनिधित्व। आगे लिखेंगे, लिखो, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। लिखो, संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या डैश लगा के लिखो 15। संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या डैश लगा के लिखेंगे 15।
ये प्रथम बैठक वाली लिख लो 10। तो क्या लिखा, संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या 15, ठीक है। फिर लिखो प्रथम बैठक में महिला सदस्य संख्या, ये पूरा बाय नेम पूरा लिखेंगे। पहले तो हमने वो ही लिखी थी केवल 10, है ना, नाम नहीं लिखा पहले। अब पूरा नाम लिखो। ये कौन कौन थी, पहले तो अपन ने केवल लिखा था 10, अब पूरा लिखेंगे। अब पूरी पढ़ ले एक साथ, है ना भाई। अगर वो आंकड़ा पूछता है तो 10, और फिर पूछता है कि कौन सी नहीं थी, प्रथम बैठक में शामिल नहीं थी, फिर इनके अलावा जो भी होगी 10 के अलावा वो नहीं है ना। थोड़ा गहराई से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 15 प्रथम बैठक में महिला सदस्य संख्या, बाद में, और बाद में बनी थी, है ना। और डेट वाइज अपन ने सारा डेट वाइज लिख ही लिया। ये लिख लो, ये सबके डेट लिख लेना 10 तक, 9 दिसंबर। अम्बु स्वामीनाथन मद्रास 9 दिसंबर, सबकी 10 तक सबकी डेट लिखेंगे। एक तरफ तो देखो नाम लिख, अपन ने लिख लिया नाम, दूसरी तरफ अपन ने प्रांत, यार वो लिख लो प्रांत, है ना, बीच में एक कॉलम प्रांत, और उसमें प्रांत का नाम लिख दो, फिर डेट लिख दो, दिनांक कब बनी वो। नहीं, अम्बू है, अम्बू, अम्बू, अम्बु स्वामीनाथन, ठीक है ना। अम्बु स्वामीनाथन मद्रास से थी, 9 दिसंबर 1946। दक्षायनी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला सदस्य, ये भी कहाँ से थी, मद्रास से। हाँ आते हैं, पूछी जा सकती है ना कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य, नहीं बनेगा क्वेश्चन। हाँ अब देखो, हम कुछ कह नहीं सकते किसी का, ठीक है, पर हम पढ़ सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है, कि जैसे कि भर्ती कब आएगी, फिर एग्जाम कब होगा, पर हमारे बस में कुछ है पढ़ना, और वो अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, और इजी पढ़ लिया और क्वेश्चन डीपली आया तो फिर ज़्यादा तकलीफ होगी, है ना। तो फिर थोड़ी सी तकलीफ उठा लेते हैं, पहले थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। अभी देखो आप सेकंड ग्रेड में जो पेपर आया और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे अच्छे ऊपर नीचे हो गए, है ना, खतरनाक पेपर आया था। पर मेरा ट्रेंड रहा है कि मैं हमेशा ही डीपली चलता हूँ, तो हमारे विद्यार्थी परेशान नहीं होते, अगर वो पढ़ते हैं रेगुलर तो वो जवाब दे देते हैं। सबकी है 9 दिसंबर, 10 तक 9 दिसंबर है। हाँ 1 से 10 तक जो भी है ना, सब 9 दिसंबर को है, तो याद रखने की जरूरत नहीं इनकी, ऑटोमेटिक याद हो गई। प्रथम बैठक।
लिखो, ऊपर करें, हाँ बोल दो अब, ठीक है, ओके चलो। ये विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम एजाज रसूल दोनों का संयुक्त प्रांत है। इधर बेगम एजाज रसूल, बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इन दोनों का संयुक्त प्रांत लिखोगे। इन दोनों का प्रांत कौन सा है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से थी, ये मध्य प्रांत। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी। रेणुका रे कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल। इनका पश्चिम बंगाल लिखना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एनी मस्क्रीन ये थी त्रावणकोर, त्रावणकोर ये पड़ता है कोच्चि केरल में। त्रावणकोर कहाँ है? कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, त्रावणकोर कोच्चि केरल। एनी मस्करीनी पूछ लेना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना आप, ठीक है। लिख लिया क्या? राजकुमारी अमृता को पश्चिम बंगाल से नहीं है, मध्य प्रांत से है। रेणुका रे है पश्चिम बंगाल से, हाँ मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृता। इनकी है राजकुमारी अमृता कौर की 21 दिसंबर 1946 और रेणुका रे की है 14 जुलाई 1947। 14 जुलाई 1947। यानी इनकी है 29 दिसंबर 1948। ये त्रावणकोर कोच्चि केरल से थी। त्रावणकोर,
त्रावणकोर कोच्चि केरल, त्रावणकोर कोच्चि केरल। एनी बेसेंट तो जो है कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य थी, और प्रथम भारतीय अगर पूछी जाती है तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सबने। चलो आगे बढ़ें। लिखो, संविधान सभा में राजस्थान से संविधान सभा में विधानसभा में राजस्थान से 11+1, 11 तो क्या मनोनीत, 11+1, 11 तो मनोनीत और 1 निर्वाचित। संविधान सभा में राजस्थान से 11+1 यानी कि 12 सदस्य, 12 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, 12 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव, पुस्तक में लिख लो अजमेर मेरवाड़ा से थे। कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से, अजमेर मेरवाड़ा से थे, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। मुकुट बिहारी भार्गव कहाँ से थे ये? मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, ये कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब किया गया? कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ही वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, और 1 नवंबर को ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। लिख लिया ये? लिखो, संविधान सभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व, और लिख लेंगे अपन कहाँ से था प्रतिनिधित्व। जयपुर से कितने थे? जयपुर से 2 थे, है ना। और उदयपुर से 2 थे, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर से 1 था, और बीकानेर से 1, शाहपुरा से 1, और कहाँ से थे? अलवर भरतपुर, है ना। और खेतड़ी, अलवर भरतपुर, ये तो पास पास से याद रहते हैं। अलवर भरतपुर, है ना। और कोटा और खेतड़ी। खेतड़ी अभी झुंझुनू में, तांबे की खान है खेतड़ी में। किसकी खान है? तांबे की। हाँ, जयपुर से कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, 2 नाम लिख लो, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णामाचारी। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंचीड़ा लोकगीत गाया था, याद है आपको? हाँ, माणिक्यलाल वर्मा। इनके अलावा, हाँ बुलाते हैं इनको,
इन्होंने बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। नेतृत्व पंचेड़ा लोकगीत गाया था और बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। हाँ हाँ है, बुलाते हैं इनको। हाँ चलो जी, जोधपुर से जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास इन्होंने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रणछोड़ गट्टानी के साथ मिलकर। बीकानेर से जसवंत सिंह, बीकानेर से कौन है? जसवंत सिंह, बीकानेर से जसवंत सिंह, ठीक है। शाहपुरा से गोकुल लाल असावा। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय। और भरतपुर से राज बहादुर। देखो राम जी और भरत जी भाई भाई थे कि नहीं थे? और ये अलवर भरतपुर भी क्या है, पास पास ही है ना। ये मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अलवर भरतपुर। तो भरत जी का राज कैसा था? बहादुर। बहुत बढ़िया शासन किया था भरत जी ने राम जी की अनुपस्थिति में। तो भरत जी का राज कैसा था? बहादुर था ना। कोटा से दले सिंह, कोटा से कौन? दले सिंह। कोटा से संविधान सभा में कौन मनोनीत किए गए थे? दले सिंह। खेतड़ी से सरदार सिंह, खेतड़ी से सरदार सिंह, खेतड़ी से सरदार सिंह। अब वो अपन थोड़ी सी बात करते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन थे राजस्थान से, उनकी बात करते हैं। ये लिख लिया क्या सबने? हाँ लिख लो। ये लिख लो, चलो है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी। हाँ